आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 19 मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे जब हम अपने किसी भाव या विचार को सरलता और सहजता के साथ प्रस्तुत करते हैं और उसका अपना कोई विशेष अर्थ होता है तो वो मुहावरे कहलाते हैं। और लोकोक्तियां हमारी कौन सी होती है, यानी हमारी कोई कहावत होती है उसको आप लोकोक्तियां कहते हैं। तो आइए बच्चों, कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां इस पाठ में दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। मुहावरों के द्वारा किसी भी भाव या विचार को सरलता, सहजता एवं जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। मुहावरों के शुद्ध प्रयोग से भाव सौंदर्य में वृद्धि होती है। भाषा में बोधगम्यता, सरलता, सरसता एवं चमत्कार उत्पन्न होता है। मुहावरे जिस रूप में होते हैं उसी रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, अन्यथा भाषा का स्वरूप और सौंदर्य दोनों ही विकृत हो जाते हैं। मुहावरों का सामान्य अर्थ न होकर कुछ विशेष अर्थ होता है, यानी इनका कोई सामान्य अर्थ नहीं होता, इनका कुछ विशेष अर्थ ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुहावरा क्या है, आपको आंखों का तारा, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, आपकी पुतली, यानी आंखों का तारा। अगर इसके शब्दों का अर्थ हम देखें तो क्या होगा, आंख की पुतली। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है, बहुत प्यारा। आंखों का तारा मतलब बहुत ही प्यारा। ऐसे ही यहाँ पर अंधे की लकड़ी मुहावरा है, तो उसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अंधा व्यक्ति जिस लकड़ी को लेकर चलता है, ठीक है, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये मुहावरा है। इसका विशेष अर्थ क्या होगा, एकमात्र सहारा, यानी अंधे की लकड़ी का मतलब क्या है कि एकमात्र सहारा वही है, ठीक है। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ के स्थान पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। अध्ययन के लिए मुहावरों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना, ठीक है। तो कभी कभी जब आप कहीं पर यात्रा करने, घूमने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई अब तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी अब मैं बहुत थक गया, अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं आगे चलने की, अब मैं और पैदल नहीं चल सकता। तो यानी क्या है, आपकी बॉडी में थकान हो जाती है, आपका शरीर दुखने लगता है, तो आप कहते हैं कि भाई अब मेरा अंग अंग ढीला पड़ गया है। तो अपनी बहन की शादी में दौड़ धूप करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। इसके बाद दूसरा है अंग अंग मुस्कुराना, यानी बहुत प्रसन्न होना। तो जब कभी आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होता है, आप परीक्षा में फर्स्ट आ जाए, ठीक है, या फिर आपको कोई बहुत अच्छी खबर, जो कुछ आप चाहते थे आपको वैसा मिल जाए, तो क्या है, आपका अंग अंग प्रसन्न हो जाता है, आप पूरी तरह से खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर मेरा अंग अंग मुस्कुरा उठा। इसके बाद है आपका अंगूठा दिखाना, यानी कार्य करने से साफ मना कर देना। तो जब हम किसी को काम करने से साफ मना कर देते हैं तो इसका मतलब अंगूठा दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो काम हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता या जिस काम को हमें करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो हम उससे क्या कर देते हैं, साफ मना कर देते हैं, अंगूठा दिखा देते हैं, ठीक है। जब अनुज से मैंने उसकी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी साफ मना कर दिया, ठीक है। इसके बाद है अकल चढ़ने जाना, यानी बुद्धि का ना होना, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ों को कर देते हैं कि जो हमें पता होते भी कि ये गलत है, उसके बाद भी हम ऐसे कामों को कर देते हैं, यानी इस समय हमारी अकल घास चढ़ने जाती होती है, ठीक है। कहते हैं कि भाई तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई हुई है। हम कभी कभी किसी से कह देते हैं कि भाई तुमने ये काम कैसे कर दिया, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई हुई थी, यानी तुम्हारा दिमाग कहाँ था, तुम्हारी बुद्धि, तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं किया। कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ गलत काम भी हो जाते हैं। तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई थी जो तुम शराबियों की संगत करने लग गए, ठीक है। तो ऐसे ही कहावत है ये, यानी मुहावरा है ये। आग में घी डालना यानी क्रोध को भड़काना। कहते हैं ना, कभी कभी किसी के बीच लड़ाई हो रही हो और इन दोनों के बीच में आपस में जो तीसरा व्यक्ति है वो और एक दूसरे की बातें बताकर क्या करता है, आग में घी डाल देता है। जैसे दो व्यक्ति के बीच आपस में लड़ाई चल रही है, ठीक है, घर में, और तीसरा व्यक्ति जो दोनों के बारे में जानता है वो दोनों को एक दूसरे के बारे में बताता है कि ये तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था या फिर ये तुम्हारे बारे में ऐसे कर रहा था, ठीक है। तो वो तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उस समय आग में घी डालने का काम कर रहा है। यानी जब दो पक्ष में आपस में लड़ाई हो रही है और उनके बीच फूट डलवाना, तो ये क्या हो जाता है, आग में घी डालने का काम, ठीक है। अध्यापक छात्रों को डांट रही थी, इस पर लड़कों ने हंसकर आग में और घी डाल दिया। यानी पहले ही अध्यापक जो थे वो छात्रों को डांट रहे थे, लेकिन डांटने के बाद भी छात्रों ने क्या किया कि वो हंसने लगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें और क्रोध दिला दिया और गुस्सा दिला दिया। इसके बाद है आग बबूला होना, यानी बहुत क्रोधित होना, ठीक है। तो जब आप कोई बहुत ज्यादा गलत काम कर देते हैं तो क्या है, माता पिता आपके आग बबूला हो जाते हैं गुस्से में, है ना।
जैसे कभी आपने कोई सामान, कोई कीमती सामान तो फोड़ दिया घर, ठीक है, तो जब वो देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, देखकर एकदम बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने ये ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है। तो बहुत क्रोधित होना, यानी आदित्य के चोरी करने पर उसके माता पिता क्या हो गए, आग बबूला हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। आकाश पाताल एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। तो कुछ बच्चे होते हैं ना कि जब परीक्षा आती है बिल्कुल उसके समय पर ही बिल्कुल आकाश पाताल एक कर देते हैं, उन्हें ना दिन दिखाई देता, ना रात, ना दोपहर, ना शाम, वो न खाते हैं न पीते हैं, सिर्फ बस पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, जब उनकी परीक्षा आ जाती है वो आकाश पाताल एक कर देते हैं, यानी सब कुछ एक कर देना, बहुत परिश्रम करना। परीक्षा में प्रथम आने की ललक में सीमा ने आकाश पाताल एक कर दिया। इसके बाद है आंखों में धूल झोंकना, यानी किसी को धोखा देना। तो कभी कभी क्या होता है कि आप सामने के सामने किसी की आंखों में धूल झोंक देते हैं, ठीक है। जब कोई सीधा व्यक्ति होता है या आपको लगता है कि आप उसको बेवकूफ बना देते हैं, ठीक है, तो क्या है, आप उसकी आंखों में धूल झोंक देते हैं। तो चोर अक्सर क्या करते हैं, चोर सोचते हैं कि उन्होंने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी, वो चोरी कर भाग जाते हैं, उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ेगी। तो चोर क्या करता है, हमेशा चोरी करके एकदम भाग जाता है, यानी वो पुलिस की आंखों में क्या कर देते हैं, धूल झोंक देते हैं, उनका बेवकूफ बना देते हैं। तो चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, यानी उनका बेवकूफ बनाकर भाग गए। इसके बाद है आंखें पथरा जाना, यानी देखते देखते थक जाना। अपने बेटे की प्रतीक्षा करते करते माँ की आंखें पथरा गई। अभी क्या है कि आंखें पथराना यानी एक जगह टिक गई, रुक गई, कि इंतजार करते 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 क्या हो गया, उनकी आंखें पत्थर जैसी बन गई कि अब उनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद है कलेजा छलनी होना, यानी बहुत दुखी होना, ठीक है। कलेजा छलनी होना यानी बहुत दुखी होना। जब कोई आपके बच्चे, जब माता पिता अपने बच्चों को कुछ गलत काम देखते हैं या उन्होंने कुछ गलत कर दिया है तो उनका कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही हार जाते हैं, अंदर से परेशान हो जाते हैं कि ऐसा उनके बच्चे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जवान पुत्र की मृत्यु से माँ का कलेजा छलनी हो गया। तो जवान बेटी की जब मृत्यु हो जाएगी तो माँ का कलेजा छलनी हो जाएगा, उसे बहुत दुख होगा, है ना। कंधे से कंधा मिलाना यानी सहयोग करना, ठीक है। आजकल की महंगाई इतनी हो रही है कि क्या है, जब तक परिवार में सभी लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम नहीं करेंगे तब तक घर परिवार नहीं चल पाएगा, है ना। तो महंगाई के कारण इतनी महंगाई बढ़ गई है कि सबको, परिवार में हर व्यक्ति को एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा, हर किसी को एक दूसरे का सहयोग लेकर काम करना पड़ेगा, कोई एक व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता, ठीक है। तो आजकल महंगाई के युग में औरतों को पुरुष से कंधा मिलाकर चलना पड़ता है, यानी अगर ये नहीं होगा, औरतें भी काम नहीं करेंगी, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगी तो घर परिवार अच्छे से नहीं चल पाए। कान पर जू न रेंगना यानी असर न करना। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो ढीठ जिद्दी टाइप के, उनसे कभी भी कुछ भी कहो उनके कानों पर जू नहीं रेंगती, उन्हें किसी भी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उनसे क्या कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा, तो उन्हें किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होते हैं कुछ जिद्दी हटी बच्चे जिन्हें स्कूल में टीचर भी बहुत कुछ कहते रहते हैं, घर पर माता पिता भी, लेकिन वो केवल अपनी धुन में ही रहते हैं, ठीक है। अनुभव को चाहे सारा दिन पढ़ने के लिए कहते रहो परंतु उसके कान पर जू भी नहीं रेंगती, यानी उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। गागर में सागर यानी थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। तुलसीदास जी ने अपने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भर दिया, यानी हर दोहे में दोहे छोटे हैं लेकिन बातें बहुत सारी हैं, ठीक है। तो थोड़े में बहुत सारी बातें समझा देना, वो क्या है, गागर में सागर भर देना। इसके बाद है गले पड़ना, यानी मुसीबत पीछे पड़ना। होता है ना, कोई जबरदस्ती आपके गले पड़ जाता है, जब आपको कोई काम नहीं करना, कोई जबरदस्ती आपके पीछे पड़ता है, तो यानी क्या है, वो आपके बिना बात गले पड़ रहा है। कहते हैं ना कि भाई बिना बात गले मत पड़ो, ऐसे मुसीबत के काम मुझे मत डालो। जब आपको पता रहता है कि इस रास्ते से हमें ये गलत काम हो सकता है, यानी ये गलत चीज है, इसे करने से नतीजा गलत होगा, तो इसीलिए, और कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपसे कहता रहे कि नहीं आप इस काम को करो, आप इस काम को करो, तो आप क्या कहते हो कि भाई जबरदस्ती मेरे गले मत पड़ो। तो ऐसे में आप क्या कहते हैं कि जबरदस्ती किसी के गले मत पड़ो, ठीक है। तो क्या है, एक मासूम बच्चे को गुंडों से छुड़ाने की कोशिश की तो वे मेरे गले पड़ गए। तो जब किसी ने एक मासूम बच्चे को गुंडों से छुड़ाने की कोशिश की तो वो उल्टा उसी के गले पड़ गई, यानी मुसीबत उसी पर आ गई। तो जब हम कभी किसी को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो क्या है, उल्टा मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है, यानी मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है।
इसके बाद है गले का ढोल, यानी जबरदस्ती चिपका हुआ, है ना। कहते हैं कि बिना मतलब में मेरे गले का ढोल मत बनो, ठीक है, यानी जबरदस्ती से मुझ पे चिपको मत, ठीक है। मैं तो आजाद पंछी हूँ परंतु सागर मेरे गले का ढोल बन गया है, ठीक है, यानी वो मेरे साथ चिपका हुआ रहता है तो मुझे मजबूरी में उसको रखना पड़ता है। गोबर गणेश यानी निरामोह, कहते हैं ना कि भाई ये तो गोबर गणेश है एकदम, इसको कुछ भी समझ नहीं आता। एक तो होता है मूर्ख और एक होता है बहुत मूर्ख, यानी जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है, उसके सामने आप कितना कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी उसके सामने ही हो जाए, कोई पानी गिर जाए, ठीक है, कोई गिर जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो महामूर्ख है। राम सिंह तो गोबर गणेश है, उसे तो चार आदमियों के बीच कैसे बात करनी चाहिए यह भी नहीं पता, ठीक है। इसके बाद है गंगा नहाना, यानी बड़ा कार्य करना। तो कन्या की शादी करना तो बस गंगा नहाना है। तो कहते हैं ना कुछ माँ बाप शादी करने के बाद बच्चों की शादी कर देते, कहते कि अब तो हम गंगा नहाए, ठीक है। तो गंगा नहाना का मतलब क्या होता है कि यानी उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है। अगर वो अपने बच्चों की शादी कर लेते हैं तो क्या है, उनके लिए बहुत बड़ा काम हो गया, यानी उन्होंने गंगा नहा ली। इसके बाद है घर में गंगा बहाना, तो सुविधा होना। तुम्हें खाने की क्या दिक्कत, तुम्हारे तो घर में ही गंगा बहती है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का होटल जो है, ठीक है। तो अभी क्या है, जब आपके घर में कोई चीज बहुत सारी होती है तो कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई तुम्हें कुछ करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे तो घर में ही गंगा बह रही है, या फिर किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, उसके घर में पैसे की कमी नहीं हुई है, ठीक है। तो वहां पर आप उससे क्या कहते हैं, तो जब किसी के घर में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती, किसी के पास हर तरह से हर चीज होती है, तो उसको यही कहावत दी जाती है कि आपके तो घर में गंगा बह रही है, आपको किसी चीज की क्या कमी, ठीक है। इसके बाद है घोड़े बेच कर सोना, यानी बहुत गहरी नींद में सोना। कई बार जब आप बहुत गहरी नींद में सोते हैं, आपके माता पिता या आपके परिवार वाले कई बार आपको कहते हैं कि भाई घोड़े बेच कर सोई है क्या, या घोड़े बेच कर सोए हो क्या। तो घोड़े बेच कर सोने का मतलब बहुत गहरी नींद में सोना, कि आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा, कि चाहे कोई चोर आ जाए घर में, चाहे कोई कुछ तोड़ दे, चाहे कुछ भी घर में परिवार में किसी को कुछ हो जाए, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो यानी ये होता है कि बहुत गहरी नींद में सोना। मजदूर दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद रात को घोड़े बेचकर सोते हैं। तो मजदूर लोग होते हैं वो पूरे दिन भर इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करते हैं, तो रात को वो घोड़े बेचकर सोते हैं। रात को उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो इतने थक जाते हैं कि उनकी शरीर इतना थक जाता है कि अब जब वो सोते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद है घुटने टेकना, यानी हार मान लेना, ठीक है। तो जब हम किसी व्यक्ति के सामने बिल्कुल हार जाते हैं, हम हर परिश्रम करने के बाद हम ये मान लेते हैं कि अब हम इससे नहीं जीत सकते, तो हम वहां क्या कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं, यानी हार मान लेते हैं। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष घुटने टेक दिए थे। इसके बाद है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, यानी शर्म महसूस करना। कई बार जब आप लोग कोई कुछ गलत काम कर देते हैं तो आपके माता पिता या टीचर कहते हैं आपको कि चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो, ठीक है। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मतलब ये नहीं कि चुल्लू भर पानी लेकर आओ और उसमें डूब जाओ, इसका मतलब ये नहीं है, यानी थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है। तो जब आप परीक्षा में फेल हो जाते हो या कुछ हो, तो आपके घर वाले, आपके माता पिता और आपके शिक्षक आपको क्या कहते हैं कि अगर थोड़ी शर्म बाकी हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ, है ना, यानी कुछ शर्म कर लो कि तुमने ये काम कैसे कर दिया, ठीक है। संभ्रांत परिवार से संबंध रखते हो और चोरी करते हो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ठीक है। ऐसा काम करने से पहले तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, यानी शर्म से मर जाना चाहिए। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, यानी घबरा जाना। जब कोई कुछ गलत काम करता है तो क्या होता है, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती है, यानी उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं, वो घबरा जाता है ना। तो कई बार अगर कोई व्यक्ति चोरी करे, आप उसके फेस पर पढ़ सकते हैं, उसके फेस से आपको पता चल सकता है कि उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, वो घबराने लगता है, तो उससे आप उसको पकड़ सकते हैं। नौकरानी को जब माँ ने घर में चोरी करते पकड़ा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। इसके बाद है चिकना घड़ा होना, यानी बेअसर या फिर बेशरम होना, ठीक है। तो चिकना घड़ा कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो चिकना घड़ा है, इस पर कोई असर नहीं होगा। चिकना घड़ा यानी उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होना, एकदम बेशरम व्यक्ति, ठीक है। तो राहुल को पढ़ने के लिए चाहे कितना भी डांटते रहो, परंतु वह तो चिकना घड़ा है, उस पर कोई भी असर नहीं होता, यानी उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा, चाहे आप उसको डांट लो चाहे फटकार लो, लेकिन इसको पढ़ाई के लिए कोई भी कहने की कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो पढ़ेगा ही नहीं। इसके बाद है चार चांद लगाना, यानी शोभा बढ़ाना, ठीक है। कहते हैं ना, जब कोई चीज बहुत सुंदर होती है और आप उस पर और
सुंदरता बढ़ा दो, आप और उसकी सजावट कर दो। तो कहते हैं ना कि इसके अब चार चांद लग गए। एक चीज अच्छी है, जैसे ये अच्छी है, इसको हम सजा दे तो क्या है, इसमें चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो यानी किसी चीज को और अच्छे से सजा देना, यानी चार चांद लगा देना, उसकी और शोभा बढ़ा देना। क्रिकेट टूर्नामेंट जीतकर भारतीय टीम ने भारत की प्रतिष्ठा पर चार चांद लगा दिए। यानी भारत की प्रतिष्ठा तो पहले से ही बढ़ी हुई है, लेकिन टूर्नामेंट जीतकर भारतीय टीम ने क्या कर दिए, भारत की प्रतिष्ठा में और भी चार चांद लगा दिए और भी भारत की शोभा बढ़ा दी। छाती पर सांप लौटना यानी बहुत ईर्ष्या होना। ठीक है, जब हम अपने पड़ोसी की या इधर उधर किसी की कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हमारी छाती पर क्या होता है, सांप सा लौट जाता है। हमें ईर्ष्या और जलन होने लग जाती है कि भाई ये चीज इसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भी होनी चाहिए, है ना। तो हम कभी कभी किसी की चीजों को देखकर या किसी की कोई भी चीज को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लग जाते हैं। तो वो क्या है, हमारे कलेजे पर सांप लौटने के बराबर होती है। कपिल के कक्षा में प्रथम आने पर शाम की छाती पर सांप लौटने लगा। तो ठीक है, जब कक्षा में कोई बच्चा प्रथम आता है, फर्स्ट आता है, तो बाकी के बच्चे जो उससे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, उनके कलेजों पर क्या होता है, सांप लौट जाता है। सब उससे ईर्ष्या जलन करने लग जाते हैं, उसको देखकर अपने मन में से घृणा करने लग जाते हैं। इसके बाद है छठी का दूध याद आना यानी भारी संकट में पड़ना। तो जब हम किसी भारी संकट में पड़ जाते हैं तो क्या है, हमें छठी का दूध याद आ जाता है ना। कहते हैं ना माँ बाप की, ठीक है अब तुम्हें पता चलेगा कि छठी का दूध क्या होता है। तो छठी का दूध याद आना यानी बहुत ही भारी संकट का सामना करना। ठीक है, सारा साल तो पढ़ाई नहीं की, जब परीक्षा पत्र सामने आया तो करीना को छठी का दूध याद आ गया। ठीक है, तो जब पूरे साल तुमने पढ़ाई की नहीं, लेकिन अब जब परीक्षा सामने आ गई है तो तुम्हें छठी का दूध याद आ रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा संकट तुम्हारे सामने आ गया है। बाद है जान पर खेलना। ठीक है, यानी अपनी जान को संकट में डालकर कोई काम करना। ठीक है, स्वयं को संकट में डालना। तो साहिल ने अपनी जान पर खेलकर एक छात्रा को गुंडे से बचाकर साहसिक कार्य किया। जब हम अपनी जान पर खेलकर किसी के लिए कोई काम करते हैं तो वो क्या है, अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी के लिए कोई काम करेंगे तो वो जान पर खेलना होता है। ठीक है, इसके बाद है जहर का घूंट पीना यानी अन्याय सहन करना। कहते हैं ना, जब घर पे कोई चीज बहुत गलत होती है तो माता पिता कहते हैं ना कि हम तो भाई जहर का घूंट पी रहे हैं। जहर का घूंट पीना इसका मतलब ये नहीं कि वो जहर सच में पी रहे हैं, यानी वो अन्याय सहन कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसको सहन कर रहे हैं। तो जब आप किसी गलत चीज को बार बार सहन करते रहे तो एक न एक समय आप क्या कहेंगे कि हम जहर का घूंट पी रहे हैं, यानी हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। सेठ ने अपने नौकर से कई बार दुर्व्यवहार किया, परंतु वह जहर का घूंट पीकर अपना कार्य करता रहा। तो ठीक है, नौकर शासन क्या होते हैं, जब उनके मालिक सेठ लोग जो है वो बार बार उन पर गलत व्यवहार करते रहते हैं तो वो भी बेचारे क्या करते हैं, उनको आदत हो जाती है, वो जहर का घूंट पी कर अपने काम को करते रहते हैं। इसके बाद है टका सा जवाब देना यानी साफ मना कर देना। तो क्या होता है कि कई बार हम किसी बच्चे से भी या किसी बड़े से कोई काम कहते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं। तो एक दिन क्या कहते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, कहावत है ये कि मतलब मुहावरा साबित होता है इस पर कि टका सा जवाब दे देना, यानी टका सा जवाब दे देना, इसका मतलब साफ मना कर देना कि हम इस काम को बिल्कुल नहीं कर सकते। समीर से जब मैंने अपने पैसे लौटाने को कहा तो उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया, यानी साफ मना कर दिया कि वो तुम्हारे पैसे नहीं लौटाएगा। इसके बाद है टोपी उछालना यानी अनादर करना। कहते हैं ना भाई तुमने तो मेरी टोपी उछाल दी। कई बार माँ बाप कहते हैं कि तुमने मेरी टोपी उछाल दी, यानी मेरा बहुत ही अनादर करा दिया, मेरी बहुत बेइज्जती करा दी। तो निर्धन भी भगवान के बनाए हुए इंसान है, व्यर्थ में हमें उनकी टोपी नहीं उछालनी चाहिए। तो चाहे कोई व्यक्ति गरीब है चाहे अमीर है, कभी भी हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी की टोपी नहीं उछालनी चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कुछ लोकोक्तियों के बारे में। यहाँ पर हमने कुछ मुहावरे पढ़े हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ लोकोक्तियां। तो लोकोक्ति यानी लोक प्लस उक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है जन समाज द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला कोई परंपरागत कथन। यह कथन ऐसा होता है जिसे लोग अपनी बात के समर्थन में प्रयोग करते हैं। ये लोक अनुभव पर आधारित है, ये अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है। वास्तव में ये ऐसी तीखी उक्तियां होती है जो श्रोता के हृदय पर सीधे प्रभाव डालती है। तो लोगों ने अपने हिसाब से जो कुछ कहावतें बनाई है ये वो है, और ये कहावतें ऐसी हैं जो लोगों के मन पर एकदम सीधा प्रभाव डालती है। तो आइए कुछ ऐसी कहावतें पढ़ेंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई
खेत। तो लोगों ने ये कहावत बनाई हुई है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब तो दुर्घटना घट चुकी है। यानी अवसर निकलने पर पछताने का कोई भी लाभ नहीं है। जब अवसर रहते रहते आपको ध्यान नहीं रहा, तो अवसर खत्म हो जाने के बाद आपको पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो जब आप परीक्षा के आप पूरे साल क्या करते रहते हैं, खेलने कूदने में, मनोरंजन करने में निकाल देते हैं, है ना। और अब परीक्षा आ गई, तो परीक्षा के समय पर आप क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि आप ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ पाते। तो क्या है कि आपके माता पिता आपको क्या कहते हैं, आपके माता पिता या फिर शिक्षक जो है आपको हमेशा क्या कहते हैं, यही कहावत बोलते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अब अवसर निकल चुका है। सारा साल पढ़ाई नहीं की और अंत में बिल्कुल फेल हो गया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, जब कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरी लोकोक्ति है आपकी, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। ठीक है, कहते हैं ना, जब कोई काम हम सबसे कराते रहते हैं और हम खुद सिर्फ निर्देश देते रहते हैं कि इस काम को ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन खुद हम कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर खड़े रहते हैं, तो वो काम जब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने काम को स्वयं अपने आप न करें। ठीक है, तो जब तक आप अपने काम में अपना हाथ नहीं लगाएंगे, जब तक आपका काम कभी भी सफल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, यानी परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। ठीक है, भीख मांगने से अच्छा है कि परिश्रम करके खाओ, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथों से कोई काम करके आपको कुछ पैसे मिलेंगे, उसे खाओगे तो वो क्या है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। ठीक है, कई बार हम कह देते हैं ना कि भाई जैसे घर में एक व्यक्ति बेकार होता है, तो क्या है, पूरे घर को गंदा कहा जाता है, पूरे परिवार को गलत मान लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मछली, एक मछली है तालाब में, वो गंदी है तो पूरा तालाब गंदा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है। यानी एक गलत व्यक्ति पूरे समूह को, पूरे कुल को बेकार कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहावत है कि एक व्यक्ति जो है, एक दुष्ट व्यक्ति, वो सभी को गलत साबित कर देता है। तो एक दुष्ट व्यक्ति पूरे समाज को हमेशा बदनाम कर देता है। विकास को देखकर समस्त छात्र धूम्रपान करने लगे हैं, तभी तो कहते हैं कि अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। तो जब कभी आप स्कूल में रहते हैं, आपके स्कूल में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, तो अगर आप उनके समूह में जाकर मिल जाओगे तो क्या है, तो उसमें क्या है, अगर एक व्यक्ति भी गलत काम करता है और आप उसके साथ मिलकर रहने लगोगे तो क्या है, वो आपको भी गंदा कर देगी, यानी उसकी वजह से आपका भी नाम गंदा हो जाएगा। तो अगर गलत व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो आपका नाम भी हमेशा गंदा कहलाया जाएगा। इसके बाद है अंधों में काना राजा, यानी अंधों में काना राजा का मतलब ये नहीं है कि अंधों में जो काना है वो राजा है, यानी जहाँ पर कम गुणवान व्यक्ति है लेकिन उसमें क्या है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति गुणी नहीं है लेकिन उसमें जो कम गुणवान व्यक्ति है वो भी राजा कहलाता है, वो भी महान कहलाता है। ठीक है, तो गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण माना व्यक्ति जो है वो हमेशा गुणवान माना जाता है। समस्त मजदूरों में केवल आकाश ही अक्लमंद माना जाता है, क्योंकि वह 5वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है, वह अंधों में काना राजा है। ठीक है, फिर जितने भी मजदूर हैं उनमें कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आकाश जो है उसने 5वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है, तो इसीलिए वो अंधों में काना राजा माना जाता है, यानी इन सब में वो पढ़ा लिखा माना जाता है। आप बहन मुझे मान, आप बहन मुझे मान की कहावत तो आपने सुनी होगी, खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी करने का। जब हम खुद ही अपने सामने कोई मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, वो क्या कहावत हो जाती है कि आप बहन मुझे मार। हमें पता है कि ये चीज गलत है और हम तब भी उस रास्ते को अपना रहे हैं, हम तब भी उस काम को कर रहे हैं, तो हमने अपने लिए क्या कर लिया कि आप बहन और मुझे मार दे, यानी ये कहावत हो गई कि हमने अपने लिए अपने मुसीबत खुद ही अपने सामने खड़ी कर। पुलिस चौकी में बदमाश की शिकायत की और वह उनका गले पड़ने लगा, इसे कहते हैं आप बहन मुझे मार। इस हाथ दे और उस हाथ ले, यानी लेने को देना। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई ये एक हाथ दो और एक हाथ लो। ठीक है, तो जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, यानी एक हाथ दो एक हाथ लो। ठीक है, तो इसके लिए क्या वाक्य प्रयोग होगा, तुम मेरे बच्चों को पढ़ा दो, मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में इस हाथ दे उस हाथ ले वाली कहावत चरितार्थ होती है। यानी अगर आप किसी के लिए एक काम कर रहे हैं तो बदले में वो भी आपके लिए एक काम कर रहा है ना, तो एक हाथ देना और एक हाथ लेना। इन तिलों में तेल नहीं। ठीक है, तो ये कहावत कहते हैं ना कि भाई इन तिलों में वो तेल नहीं है, यानी यहाँ आशा पूरी नहीं होगी, यहाँ पर वो काम आपका नहीं हो सकता।
तो गरीब व्यक्ति ने मालिक से कुछ कपड़े मांगे, जिस पर उसने इनकार कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तीनों में तेल नहीं, यानी यहाँ पर तुम्हारी काम पूरा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ और देखना चाहिए। ठीक है, बात है ऊंची दुकान और फीके पकवान। एक बार कहते हैं ना कि भाई बहुत बड़ी दुकान है, इस दुकान पर चलते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। क्या कहावत है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी जो व्यक्ति देखने में गुणी लगता है, देखने में बहुत ज्यादा गुणवान लगता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर उतने गुण भी हो। तो हर चीज देखने में सिद्ध नहीं हो सकती। तो प्रदर्शन अधिक, वास्तविकता कम, यानी प्रदर्शन तो बहुत अच्छा दिखा रखा है लेकिन वास्तविकता उसकी बहुत ही कम होती है। हल्दीराम की मिठाई और नमकीन बहुत प्रसिद्ध है, परंतु खाने पर स्वाद न आया। सच है ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, तो कई बार हम क्या है, बहुत बड़ी बड़ी दुकान पर जाते हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छा स्वाद होगा, लेकिन अगर आपको वहां पर स्वाद नहीं आया, आपके स्वाद के मुताबिक आपको वो चीज नहीं मिली, तो क्या है, आप क्या कहेंगे, ऊंची दुकान है लेकिन फीके पकवान। ऐसे ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, यानी अपराधी जो है, अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उसके बाद भी वो निर्दोष व्यक्ति पर हावी हो रहा है ना, तो इसे क्या कहावत कहलाई जाएगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो क्या होता है, जब घर में दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, एक बच्चे ने गलती की है और जिसने गलती की है वो दूसरे पर, जिसने गलती नहीं की वो सही है, उस पर बार बार चिल्लाकर उससे लड़ाई झगड़ा पड़ता है, चिल्लाकर पड़ता है। उससे क्या होता है कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी खुद गलती करके दूसरे को गलत साबित करना, वो क्या होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो राजू ने चोरी की और जब मैंने अध्यापक से उसकी शिकायत की तो मुझे बुरा भला कहने लगा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी जो गलत कर रहा है ऊपर से अपनी गलती को नहीं मान रहा और जो निर्दोष व्यक्ति है उस पर बार बार उसको गलत कह रहा है, तो यानी क्या कहावत सिद्ध करता है, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़ा एक पक्ष से कभी नहीं होता। कहते हैं ना, जब भी कभी किसी के बीच झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। ठीक है, तो ताली के लिए हमेशा क्या है, दो हाथों का प्रयोग होता है ना, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका ये कहावत क्या बनी है कि झगड़ा कभी एक पक्ष से नहीं होता। अगर दो पक्ष के बीच में हमेशा झगड़ा होता है तो दोनों की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ बातें होती हैं। सारा दोष रमेश का नहीं, आशीष ने भी शरारत की होगी क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, तो जब भी किसी के बीच झगड़ा होता है तो यही कहावत बोली जाती है कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, क्योंकि झगड़ा जो है वो दोनों तरफ से हुआ है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी एक तो दोष था ही, दूसरा और लग गया। ठीक है, तो कहते हैं ना भाई, एक तो करेला था ही और दूसरा और नीम चढ़ गया, यानी कभी किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो कुछ उसके साथ और भी ज्यादा गलत हो जाता है। तो कहते हैं कि एक दोष तो था ही, दूसरा दोष और गले पड़ गया। पहले तो वह केवल धूम्रपान ही करता था और अब शराब भी पीने लगा। इसे ही कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी एक दोष तो था ही और दूसरा दोष और उसमें लग गया। इसीलिए कहेंगे क्या कहावत सिद्ध होगी, एक करेला तो दूजे नीम चढ़ा। एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु के अनेक ग्राहक। ठीक है, कई बार आपके पास एक चीज होती है और घर में बहुत सारे बच्चे हैं, सब कहते हैं कि भाई ये हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो ये क्या कहावत हो गई कि एक अनार 100 बीमार, है ना। क्लास में टीचर कभी कोई उपहार देती है किसी के बच्चों को, बच्चे बहुत सारे होते हैं लेकिन उनके पास उपहार केवल एक रहता है। ठीक है, तो अभी क्या रहता है उनके सामने, क्या क्या कहावत आती है कि एक अनार 100 बीमार, यानी उनके पास केवल एक वस्तु है लेकिन देने वाले बहुत सारे व्यक्ति। एक पद के लिए 1000 प्रार्थना पत्र आ गए हैं, इसी कहते हैं एक अनार 100 बीमार, यानी एक पद की नियुक्ति करनी है लेकिन प्रार्थना पत्र कितने आ गए, 1000 आ गए। तो अभी क्या है, अब एक अनार है लेकिन बीमार 100 है, तो आप उनमें से किसी अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति को ही उसके लिए चुनते। कोयले की दलाली में हाथ काला होना, यानी बुरे के साथ रहने से बुराई भी मिलती है। ठीक है, जब आप कोयले में, कहते हैं ना कोयले में की खान में जाओगे तो काली कहीं ना कहीं लगी जाती है ना। तो जब आप बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे, बुरे व्यक्ति की संगत में रहेंगे तो कहीं ना कहीं बुराई आपको भी मिलेगी। ठीक है, तो चाहे थोड़ी मिले ज्यादा मिले, लेकिन बुरे व्यक्ति के साथ, बुरे व्यक्ति की संगत में आपको बुराई जरूर मिलेगी। बुरे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोयले की दलाली में हाथ हमेशा काला होता है। इसके बाद है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़, है ना। किसी किसी घर में कोई व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ होता है तो उसे क्या कहा जाता है कि भाई ये तो सचमुच काला अक्षर भैंस बराबर है, इसके सामने कुछ भी कहना बेकार है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ है। तो अगर आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को कभी कोई पत्र भेजे या कुछ, तो वो व्यर्थ है,
क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं आता। जब जो बिल्कुल अनपढ़ है उसके सामने उसको पत्र लिखो या उसको कोई मैसेज भेजो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो काला अक्षर भैंस बराबर होता है। मजदूर तनख्वाह लेते समय हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसके बाद आता है कंगाली में आटा गिना, यानी मुसीबत में और मुसीबत आ गई। यानी एक तो आपके पास मुसीबत है और मुसीबत आ जा, इसीलिए क्या कहावत सिद्ध होती है, कंगाली में आटा गिना। यानी पहले कंगाली चल रही है तो आटा भी गिना हो गया, है ना। बीच में एक ही रोटी मिली और वह भी कुत्ता ले गया, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गिना। इसके बाद है कोदा पहाड़ निकले चिड़िया, यानी परिश्रम अधिक और फल कम। यानी कहते ना भाई इतने मुश्किल से पहाड़ खोदते रहे लेकिन क्या निकली, चिड़िया निकली, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत परिश्रम करा, सब कुछ मेहनत की, लेकिन फल उसका बहुत ही कम मिला। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप परीक्षा में बहुत पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जो आपने नहीं पढ़ा हुआ होता जो आप छोड़ देते हैं वही आपकी परीक्षा में आ जाता है। ठीक है, तो आप बाद में क्या सोचते हैं परीक्षा के बाद कि इतनी मेहनत की लेकिन तब भी फल अच्छा नहीं मिला। सारा साल पढ़ता रहा, परंतु जब हरीश का परीक्षा परिणाम निकला तो तृतीय श्रेणी में पास हुआ। यह तो वही हुआ कोदा पहाड़ निकली चिड़िया, यानी इतना परिश्रम इतनी मेहनत करने के बाद भी फल जो है वो बहुत ही कम मिला। इसके बाद है खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, यानी अपने खींच निकालना। ठीक है, छात्र अपने अध्यापक से डांट खाकर उन्हें तो कुछ नहीं कह पाते, परंतु घर आकर छोटे भाई बहनों को मारते हैं। सही कहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कभी कभी बच्चे होते हैं ना स्कूल से गुस्से में आते हैं, आकर अपने छोटे बहन भाइयों पर गुस्सा निकालते हैं, तो ये क्या होता है कि आप कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद है घर फोक तमाशा देखना, यानी शान के लिए औकात से अधिक खर्च करना। कभी कभी हम अपनी शान दिखाने के लिए हम अपनी औकात से बाहर जाकर में खर्च करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी शान और शौकत दिखानी है, तो अपना घर फोक कर तमाशा देखने की आदत होती है किसी किसी व्यक्ति में, कि चाहे आपका तमाशा देखने की आदत है, चाहे उसके लिए आपका घर ही क्यों ना फूक जाए। पुत्री की शादी में विनोद ने अपने समधी को खुश करने के लिए काफी खर्चा किया, तभी तो उसके मित्र कहते हैं कि वह तो घर फोक तमाशा देख रहा है, यानी वो अपनी शान शौकत दिखा रहा है, चाहे उसके लिए उसका घर परिवार सब कुछ बर्बाद क्यों ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की चीज का कभी आदत नहीं होता। तो कभी कभी कोई बच्चे भी बड़े भी कहते हैं ना कि भाई हम तो घर की मुर्गी है, हम तो दाल बराबर है। ठीक है, यानी घर की चीज जो होती है हमेशा उसका कोई भी आदर सम्मान नहीं होता। कोई भी चीज आपके पास जरूरत से ज्यादा होगी या आपके लिए हमेशा रहेगी, तैयार रहती है, आपकी हर तरह से सुख दुख में साथ रहती है, तो आपको कभी भी उसका आदर नहीं होगा। तो अध्यापक के बच्चे अपने घर में पिता से न पढ़कर दूसरों के घर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तभी तो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी घर में अध्यापक, आपके घर में आपके जो पिता हैं वो अध्यापक हैं, आप उनसे न पढ़कर बाहर ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी दुनिया में बाकी इतने सारे बच्चे हैं वो आपके पिता जैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ने में क्या समस्या है, आप कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने ही पिता की वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको उनका आदर नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहते ना भाई केवल 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, यानी केवल थोड़े समय की ही मौज है फिर वही कष्ट आना है। कभी कभी जब कोई आप त्योहार मना रहे होते हैं या फिर कोई हंसी खुशी नाच गाना कर रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं भाई ये केवल 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात, यानी फिर वही अपने बीते हुए दिन वैसे ही बिताने हैं। सेठ ने गरीबों के लिए लंगर लगाए, परंतु जब धन समाप्त हो गया तो उन्हीं ही रोटी के लिए भटकना पड़ा। इसे कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी जब उनके पास पैसा था तो वो लोगों को लंगर खिला रहे थे, दुनिया में बांट रहे थे, लेकिन अब आज उनके पास खुद के खाने के लिए रोटी नहीं है। तो क्या क्या कहावत सिद्ध हुई इनके लिए कि 4 दिन की चांदी, यानी जब उनके पास था तो वो दुनिया में बांटते फिरे, लेकिन आज उनके खुद के पास नहीं है, तो यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है? लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होती है, वो केवल एक वाक्यांश होती है जिसका अपना कोई विशेष अर्थ होता है। लोकोक्ति के पीछे जन समाज का गहरा अनुभव होता है, जबकि मुहावरा अपने शब्दों से भिन्न एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा। तो मुहावरे जो अपना कोई विशेष अर्थ बताते हैं, और लोकोक्तियाँ क्या होती है, एक कहावत होती है जो पुराने समय में लोगों ने अपने समाज के अनुसार अपने आप में को देख के, लोगों को देख के अपने समाज में कुछ कहावतें बनाई हैं, जिनका अपना कोई विषय, जिनका अपना ही कोई सामान्य अर्थ होता है। ठीक है, तो कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ बच्चों आप अभ्यास में
अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आस-पास में आपने कुछ मुहावरे या लोकोक्तियाँ सुनी होंगी, उनको लिखेंगे, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और जो आपने मुहावरे और लोकोक्ति यहाँ पर पढ़ी है, इनको भी अभ्यास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।